देखिए दोस्तों, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर आज बहुत बड़ी मैं अपडेट दूंगा। और दो बड़ी अपडेट हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक बड़ी अपडेट है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है वो मैं आपको पहले ही बता दूं। आप जानते हैं कि योगी जी के संज्ञान में तो ये भर्ती नलकूप चालक की जो विधानसभा के अभी सत्र चले थे उसके दौरान उनके संज्ञान में आ गई थी। हालांकि बहुत कोशिशें की हमने ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर। और आपने ये भी देखा कि यूपी टेपलसी आयोग की तरफ से या यूट्यूब पर बड़े बड़े चैनल्स भी आपने देखे कि अगला विज्ञापन कौन सा होगा लेखपाल के बाद, कौन कौन सी भर्तियों को दिए। लेकिन हमारे चैनल पे 8 से 7 दिन पहले एक न्यूज़ दी गई थी जिसमें दृष्टिबाधित की वैकेंसी आएंगी यूपी टेपलसी की तरफ से लगभग 50 के आसपास, जो कि आज 58 का नोटिस आया है। और एक हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण की वैकेंसी आएगी 120 पदों पर, जो कि 115 पदों पर नोटिफिकेशन परसों तरसों आपका जारी हो गया था। ठीक उसी प्रकार हमारे जो सोर्स से अपडेट मिली है वो ये मिली है कि नलकूप चालक की जो वैकेंसी है उसका मतलब आयोग की तरफ से जारी करने जा रही है। तो मैं जब ये न्यूज़ मैंने उनसे पूछा, मुझे जो सोर्स है मेरे, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे 1% भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी वैकेंसी नलकूप चालक की यूपी टेपलसी आयोग देने जा रहा है। तो फिर भी मैं 1% मान के चलता हूँ कि अगर हमारा अध्याचन पहुँच भी गया है, हो सकता है भाई, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। आप जानते हैं, मैंने एग्जाम्पल बता दिया है कि यूट्यूब पर जो चर्चा थी वो बड़े बड़ी वैकेंसियों पर थी। एएसओ हो गई, जूनियर असिस्टेंट हो गई, या लाइब्रेरियन हो गई, लोअर हो गई, पीसीएस जेई हो गई, एबीटी हो गई, इनकी चर्चा हम कर रहे थे। लेकिन हम जो वैकेंसी आ गई है यूपी ट्रिपल आयोग की तरफ से, दूसरा और तीसरा विज्ञापन दृष्टिबाधित का और पर्यावरण प्रदूषण प्रदूष पॉपुलेशन वाला, वो उनकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। तो ये वैकेंसी आ गई है आपकी। तो एक तरफ तो ये है कि भाई आप मान के चलें 5% के आपका अध्याचन यूपी टेपलसी आयोग ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती को लेकर पहुंच गया है। दूसरी चीज, 95% सर नहीं पहुंचा, हम उसकी पुष्टि में हालांकि इसी महीने में कर दूंगा विद प्रूफ यूपी टेपलसी आयोग पहुंचकर, ठीक है। अब सर 95% बात यह है कि अध्याचन आयोग नहीं पहुंचा है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सिंचाई विभाग जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए? उन सारी और एबीटी की भर्ती कब तक आएगी, उन सभी मुद्दों पर आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और आपने देखा भी, देखो ये आज 13 में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है मैं वीडियो एक कब अपलोड करूँ, लेकिन 13 मार्च को ये नोटिफिकेशन आ गया है और मैं 13 मार्च को ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो मेरी बाद में मिले आपको। तो इस वैकेंसी का जो चर्चा कहीं नहीं थी, हमारी मैम ने आज से 8 दिन पहले ये वीडियो बनाकर डाली थी जिसमें 2 भर्तियों का जिक्र किया था और दोनों वैकेंसी आपके सामने आज आ गई है, ठीक है। एक परसों आई थी पॉपुलेशन वाली और एक ही आज आ गई है। तो उसी चीज को रखते हुए मैम ने बोला सर ट्यूबवेल ऑपरेटर की अपडेट मिल रही है आपकी, अगर हो सकता है कि, मैंने कहा मैम ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, उसकी पुष्टि मैं आयोग जाके करूंगा, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं उसके माध्यम से जो भी रही है बात, ठीक है। उसी प्रकार एबीटी वाले स्टूडेंट हैं कि सर आयोग चलिए, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, सर आयोग चलिए, इसकी भर्ती 2023 के टाइम पर आ जानी चाहिए थी। तो मैं आप सभी से मैं यही बात कह रहा हूँ, जेई वाले और एबीटी वाले स्टूडेंट हैं, कि मार्च तक का आप वेट कीजिए, या तो आपको इन दोनों में से एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 2 वैकेंसी है, एक जेई की और प्लस एक एबीटी की। आप तैयारी करते रहिए, इनमें से या तो एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, दोनों में से हो सकता है दोनों ही देखने को मिल जाए। और ये मार्च अप्रैल के महीने जो आयोग के मुताबिक इन नोटिफिकेशन निकालने के महीने हैं, ठीक है। तो इसकी अपडेट जैसे ही होगी जरूर दी जाएगी। हालांकि हम यूपी टेपलसी आयोग जा ही रहे हैं, अब जेई की वैकेंसी के लिए हम जाने वाले थे, अब ट्यूबवेल ऑपरेटर का और ये मुद्दा बन गया है, ठीक है। तो ये 2-3 भर्ती हैं, जेई की, एबीटी की, ट्यूबवेल ऑपरेटर की, ये मैंने अपने पूरे एकदम बगल में दबा रखी हैं और इनकी जो अपडेट है मैं ऑथेंटिक चैनल के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों, आप न्यूज़ तो पाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि उसमें लगता है आपको, चैनल को अगर हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके जो बैंक के पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो ऐसा आपको लगता है इस, और ये भी लगता है कहीं ये ऊपर ना उठ जाए। कुछ लोग जलते भी हैं, न्यूज़ भी लेते हैं मुझसे, फ़ोन पे बात बड़े प्यार से करते हैं, लेकिन क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। फिर कहते हैं सर हमें तो वीडियो नहीं मिली। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने, लाइक नहीं किया होगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे, तो कैसे आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच जाएंगी? आप तो चाहते हो कि इनकी वीडियो शेयर ही ना हो, लेकिन न्यूज़ आपको सही मिले और वहां जाके दें अमित सर। तो चीजें ऐसा होता है, कुछ एक अपने लिए नहीं, कुछ ऐसा भी होता है कि दूसरे को भी प्रमोट करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है, तभी तो वो आगे बढ़ पाता है, तभी तो उसका मतलब मन करता है कि वो आगे काम करे।
तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है। अब ट्यूबवेल ऑपरेटर वैकेंसी को लेकर मेरे पास एक ऋषि जी हैं, मैं नहीं जानता, उनकी मेरे पास 2-4 बार कॉल आई है, कल भी आई थी, तो मेरी काफ़ी देर उनसे बात हुई, तो बोले कि सर ऐसे ऐसे मसला है। तो देखो एकदम से बहुत सारे पॉइंट्स है। अब आप जानते हैं कि अगर आप ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है हमारा कि योगी जी, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आयोग अध्याचन नहीं पहुंचा है तो अगर आप योगी जी से वार्ता कर लेते हैं तो 110% मैं कह रहा हूं आपकी वैकेंसी आ जाएगी। आपने देखा यूपी पुलिस में एज को लेकर बच्चे गए थे 3 साल के लिए, वो उनका मुद्दा सॉल्व हुआ। उसके बाद बच्चे लेखपाल की जो आरक्षण वाला मुद्दा था उसको लेकर गए, वो सॉल्व हुआ। उसके बाद एएनएम वाली लड़कियां गई थी, हमने डेट रखी, सब कुछ गई, हमारी नज़र में गई, उनका मुद्दा उसी दिन शाम को नोटिस आ गया। जिस दिन योगी जी दरबार लखनऊ वाली जनता दरबार 3 लड़कियां पहुंची, उसी दिन एएनएम वाली जो 5272 वैकेंसी थी उसका शाम को ही नोटिस आ गया और उनको 35 फुल मार्क्स जो है दे दिए गए। तो ये 3 बातें थी जो कि यूपीटेप्लसी आयोग की थी, और सॉरी पुलिस की थी, और बाकी जो है यूपीटेप्लसी आयोग की थी, जिसको लेकर छात्र योगी जी से मिले और उसका पूर्ण समाधान हुआ। लेकिन दोस्तों शर्त ये होती है कि कब मिला जाए योगी जी से। तो दोस्तों 2 चीजें हैं, एक तो लखनऊ वाला है हमारा एक, और एक गोरखपुर वाला है। तो जो ऋषि जी से बात हुई है उन्होंने गोरखपुर की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि दोस्तों गोरखपुर जो लखनऊ का दरबार है या गोरखपा है, गोरखपुर का है, वो 4 बजे से लगना शुरू होता है। और उसमें क्या है, ये बहुत बड़ी रोल निभाता है कि योगी जी कब आएंगे कब नहीं आएंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिल पा रहा, आज तक की बात बता रहा हूँ, मैंने हर स्टूडेंट का नंबर सेव कर रखा है जो हेल्प कर सकता है। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ या कॉल करता हूँ तो उधर से कोई जवाब हूँ हाँ मिलता है। उनको लगता, मतलब वो हमारे मैसेज करते रहते हैं लगातार, सर कुछ कीजिए कुछ कीजिए, लेकिन जहाँ उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हेल्प करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। तो फाइनली ऋषि जी सामने आए और उन्होंने कहा है सर आपके रुकने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि योगी जी नहीं मिले, मान लो 1%, लखनऊ जब इतनी दूर से मैं यहाँ से जाऊँगा, बच्चे आएंगे इधर उधर से, तो लखनऊ अगर नहीं मिले योगी जी, लखनऊ नहीं हुए गोरखपुर हुए तो गोरखपुर जाया जाएगा, और गोरखपुर हुए लखनऊ नहीं हुए तो सीधा गोरखपुर जाया जाएगा। तो चीज़ें एकदम से डिसाइड होंगी पहले से दोस्तों, ना तो डेट रखी जा सकती है, क्योंकि हम मुझे भी रिजर्वेशन में प्रॉब्लम होती है, जनरल से जाना पड़ता है, कभी स्लीपर से जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए तो एक बार आप सभी लोगों को बुलाया जाएगा, आप सभी को आना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप नहीं आए, योगी जी से मिलने के बाद भी अगर वैकेंसी नहीं आई, तो उम्मीद छोड़ देना, मैं इस भर्ती में पूर्ण विराम लगा दूंगा। यानी कि मार्च के महीने में, पूरा मैं बता रहा हूँ, इस मार्च के महीने के एंड तक आपकी इस भर्ती का इधर या उधर कर दूंगा मैं। यानी कि भर्ती आएगी तो पूरा एकदम 100% कह दूंगा मार्च के एंड तक कि ये भर्ती आनी है तो आनी है। और अगर मैं मना कर दूंगा तो आप कितने भी जोर लगा लेना, क्योंकि मैं वो जोर लगाने जा रहा हूँ जो कोई नहीं लगा सकता, और उसके परे कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। तो जो जोर मैं लगाने जा रहा हूँ, अगर वो मैंने जोर लगाने के बाद आपको बोल दिया कि भर्ती आएगी तो आएगी, और बोल दिया नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। हालांकि मैं सपोर्ट करूंगा हमेशा, लेकिन जो सही बात बता रहा हूँ वो चीज़ आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी स्पष्ट तरीके से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, मैं उसका रिप्लाई 110% आप लोगों को दूंगा। तो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट में नहीं हूँ या मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन चीज़ें देखकर डेट रखी जाती है। बहुत चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, होली आ गई, बीच में अब ईद आ गई, बच्चों का एएलपी का पेपर भी आया, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुस्लिम वर्ग के जो छात्र हैं हमारे, उनको भी साथ में लेके चलना है, ठीक है, वो भी आना चाहते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी संख्या में आए, पूरी तैयारी के साथ आएँ, सबके हाथ में ज्ञापन हो, अलग अलग बच्चा जाएगा, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठेगा जनता दरबार में, और योगी जी को क्या है, ज्ञापन सौंपेगा। केवल ऐसा नहीं है कि हम ग्रुप बना के जाएंगे, ग्रुप बना के जाएंगे तो केवल एक को ही ले लिया जाएगा अंदर, लेकिन सभी की मांग अलग होनी चाहिए, अपनी अपनी मांग होनी चाहिए। इसलिए सभी अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिट होती है, उसके बाद अंदर जाने को दिया जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें प्लानिंग कर ली हैं, और मुझे आप थोड़ा सा मौका और दीजिए, इतना विश्वास किया है, 2 साल से लगातार वीडियो देख रहे हैं मेरी ट्यूबवेल ऑपरेटर की, तो थोड़ा सा समय और दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी जो और साथी हमारे सपोर्टर हैं या सपोर्ट करने लायक है, आप सपोर्ट कीजिए। एक अंतिम लड़ाई है, अंतिम जंग है, और ये अंतिम कोशिश है।
इसके बाद कोई कोशिश नहीं होगी, क्योंकि तुक नहीं बनता उस पर वीडियो बनाने का, या आपके कमेंट आएंगे तो मैं उसका रिप्लाई देना या उस पर वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझूंगा, ठीक है। अगर मुझे लगेगा तो मार्च के एंड तक मैं सारा स्पष्ट कर दूंगा। तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप सभी जगह शेयर करना, सभी तक बात पहुंचे ताकि हमारी मदद कर पाएँ, सभी लोग जुड़ पाएँ, बड़ी संख्या में एकत्रित हो पाएँ, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।